नमक सत्याग्रह से पहले हुआ था जल सत्याग्रह। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश चौधरी और आज हम बात करेंगे जल सत्याग्रह की। मुझे भी इस बारे में नॉलेज नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ इसे। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र, उन दिनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जब ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन प्रेसिडेंसी की एक तालाब को हज़ारों दलित हाथों ने छुआ, उसमें से पानी पिया और उस जन संघर्ष की शुरुआत की जो अब तक जारी है। तो कैसे जारी है? अब तो भारत आज़ाद हो चुका है, 2026 चल रहा है, तो कैसे जारी? तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। महाड़ सत्याग्रह के नाम से मशहूर इस आंदोलन का नेतृत्व बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था। मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मतलब इतना बड़ा आंदोलन और फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रहा हूँ जिसको लीड किया बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जो कि खुद एक मिसाल से कम नहीं है। तब 2500 दलित नागरिकों ने, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे, महाड़ की चादर तालाब तक चार चार की कतार में जुलूस निकाला था और उसका पानी पीते हुए उस पर अपने कानूनी अधिकार की घोषणा की थी। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई और उन्हें मारा पीटा भी गया। कई लोगों को घर छोड़ना पड़ा, तालाब का शुद्धिकरण किया गया। तो ये चीज़ें का इस एग्ज़ाम्पल है कि हमेशा अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। सोचो आज वो उस टाइम पर उन्होंने मार खाई, सहा, लेकिन डटे रहे, तब आज हम आज़ाद हैं। तो ये आज़ादी फ्री में नहीं मिली है, इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो इस आज़ादी को दोबारा गुलाम बनने में वेस्ट ना किया जाए, स्ट्रॉन्ग बनने में वेस्ट किया जाए। स्ट्रॉन्ग बनोगे तो दोबारा कभी गुलाम नहीं बन पाओगे। अम्बेडकर ने इसकी तुलना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले हुई वर्साई बैठक से की थी। महात्मा गांधी ने भी इस सत्याग्रह की तारीफ की थी, लेकिन यह जल संघर्ष अभी जारी रहना था या जारी रखना था। अगड़ी जातियों ने अदालत जाकर तालाब से दलितों को दूर रखने का आदेश मांगा था। इस साल 10 साल यह लड़ाई चलती रही। 1937 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तालाब नगर पालिका का है, उसके पानी का पर सबका अधिकार है। कहने की ज़रूरत नहीं कि उस लड़ाई के बावजूद भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को अपराध करार दिए जाने के बाद भी बहुसंख्यक समाज इसे स्वीकृति देने को तैयार नहीं है। इसीलिए ऐसे समाज को जला देना चाहिए। जो समाज, सरकार से बड़ा कोई समाज नहीं है। सरकार ने आदेश दे दिया कि ये इलीगल है, मतलब इलीगल है। अब अगर इस समाज में से कोई सरपंच हो, कोई मुखिया हो, जो भी बोलता है तुरंत गोली मार देनी चाहिए। इतना कॉमन सेंस लोगों को ही होना चाहिए कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जब आप इंसान हो, सामने वाला इंसान है, तो जो पानी वो पी रहा, आप भी वो पानी पी सकते हो। दहेज उन्मूलन और संपत्ति में स्त्रियों के अधिकार की तरह कुओं, तालाबों का पानी लेने का अधिकार भी बहुत सारे दलितों को हासिल नहीं है। लेकिन ये चीज़ें बता किसको रहे हो भाई? जिसको हासिल नहीं है वो एक्शन लो भाई, मारो पीटो, अलग करो। या आप एक्शन लोगे तभी आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनेगा। झुकना नहीं है कभी। दूसरी चीज़, दहेज उन्मूलन और संपत्ति में स्त्रियों के अधिकार की बात की गई। संपत्ति में बंटवारा होता तो लड़कियों का हिस्सा नहीं होता, तो आपको हिस्सा नहीं मिल रहा तो हिस्सा छीनो, हिस्सा छीनना पड़ेगा। तो दहेज नहीं देना। दहेज लड़का लड़की दोनों बराबर, तो किस चीज़ का दहेज? आपको अपनी मर्जी से देना तो चलेगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसी 20 मार्च को द हिंदू में जाने माने वकील संजय हेगड़े ने एक टिप्पणी लिखकर महाड़ के इस जल सत्याग्रह को दांडी के नमक सत्याग्रह जितना ही महत्वपूर्ण माना, क्योंकि हर लड़ाई महत्वपूर्ण है, चाहे छोटे मोर्चों पर लड़ी गई हो, बड़े मोर्चों पर लड़ी गई हो। उनका कहना है कि 1930 का नमक सत्याग्रह अगर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष का आह्वान था, तो उससे 3 साल पहले 1927 में हुआ यह जल सत्याग्रह देश की सबसे पुरानी गुलामी से मुक्ति का आंदोलन था। और ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। हम गुलाम थे तो हमारी कमज़ोरियों की वजह से। इतिहास में इस सत्याग्रह को उसकी उचित जगह दी जानी चाहिए। उनका प्रस्ताव है कि चूँकि महाड़ सत्याग्रह के 100 वर्ष की शुरुआत हो रही है,
तो इस पूरे वर्ष ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जो सामाजिक समानता के इस छूटे हुए संघर्ष को कुछ और आगे बढ़ा सके। महाड़ सत्याग्रह या ऐसे तमाम समता मूलम संघर्षों ने कि एक सदी बाद इतना तो बदला है कि राजनीतिक तौर पर दलित अस्मिता की उपस्थिति को स्वीकार और सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन इसके सामाजिक परिणाम अभी निकलने बाकी हैं। यह परिणाम निकले, इसके लिए यह समझना और महसूस करना ज़रूरी है कि महाड़ सत्याग्रह सिर्फ दलितों के संघर्ष का इतिहास नहीं, समानता चाहने वाले सभी लोगों के संघर्ष का इतिहास है जो हमने लड़कर हासिल किया है, युद्ध से हासिल किया है। इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल सामाजिक स्तर पर होनी चाहिए, और ऐसे समाज को आग लगा देनी चाहिए जो भेदभाव करता है, चाहे वो कोई भी समाज हो, किसी भी देश का समाज हो। अभी तो स्थिति यह है कि मुख्य धारा की राजनीति तमाम ऐसे आंदोलनों को जातिवाद आधार पर तोड़ने और उनके अनुकूलन में जुटी हैं। दलित पिछड़ा अगड़ा पहचाने चुनावी शतरंज पर मोहरों की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं, और गलती उनकी नहीं है जो कर रहे हैं, गलती उनकी है जो खुद को मोहरों की तरह इस्तेमाल होने दे रहे हैं। देख, गलत करने से ज़्यादा पाप का भागीदारी वो होता है जो गलत सहता है, इसलिए कभी भी गलत नहीं सहना। अंबेडकर के सूत्र, पेरियार के सिद्धांत या काशीराम के सुझाव भुला दिए गए हैं। गठजोड़वाद भर बचा है जो समानता की लड़ाई को ही अविश्वसनीय बना दे रहा है। इसका फायदा सांप्रदायिक राजनीति उठा रही है। अल्पसंख्यकों को तो इस राजनीतिक विमर्श के हाशिए पर डाल दिया गया है। ऐसे में महाड़ की स्मृति उस जरूरी नस्तर का काम कर सकती है जो वर्ज को समाज की देह से काटकर अलग कर सके। बेशक यह आसान नहीं होगा, लेकिन आसान तो भारत की आज़ादी भी नहीं थी, फिर भी मिली ना, लड़कर मिली, तो ये आसान है नहीं, आसान बनाना पड़ेगा, और आसान बनेगा भी नहीं, फिर भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन इसे दलित संघर्ष की तरह नहीं, भारत में बराबरी के बचे खुचे संघर्ष की पुनर्जीवित करने की मुहिम की तरह देखा जाए तो शायद इसके अच्छे परिणाम भी निकलेंगे, और ये परिणाम तब निकलेंगे जब आप हम मिलकर कुछ करेंगे, और वही कुछ मिलकर बहुत कुछ होगा। 1930 का नमक सत्याग्रह अगर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष का आह्वान था, तो उससे 3 साल पहले 1927 में हुआ जल सत्याग्रह देश की पुरानी गुलामी से मुक्ति का आंदोलन था। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको इस नॉलेज से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।